तो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे एसएसपी न्यूज़ 2.0 में। मैं आपका मित्र सोनू कुमार सिंह और मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे हुए हैं इंजीनियर के छात्र जो कि राहुल जी हैं। तो आइए हम कुछ मुद्दे हैं जो हमारे बिहार सरकार को लेकर के अभी अपने स्टेट को लेकर के हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं राहुल जी के साथ। तो राहुल जी अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राहुल राज हुआ। मैं करेंटली बीटेक कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट। मैं बिहार से बेसिकली बिलोंग करता हूँ, सोनपुर के छोटे से बैजलपुर गांव में। थैंक यू जी। तो मेरा और जनता का सवाल है कि बिहार में कोई भी कंपनी क्यों नहीं आ पा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे पहले लालू जी जो थे वो भी मुख्यमंत्री थे और अभी हाल तीन बार लगातार जीत चुके हमारे जो नीतीश कुमार जी है सीएम। तो कोई भी कंपनी अभी तक क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपका अहम सवाल है, बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है रोज़गार को लेके आपने बोला। ठीक है, तो देखिए, बिहार में कंपनी नहीं आने के पीछे रीज़न, अभी तक बिहार जो है वो गुंडा मुक्त नहीं हुआ है, माफिया मुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी लॉ वहाँ प्रॉपर रूप से मेंटेन नहीं हो पा रही है। कोई भी कंपनी अगर आएगी तो उसको सबसे पहले क्या खोजती है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा लॉ, ठीक है, जो कि मेरी मदद करे, मेरी काम की आरा ना पड़े। ठीक है, देखिए, और इसका दायित्व किसका है? राज्य सरकार का। ठीक है, अब राज्य सरकार देखिए, ऐसे मेरे नीतीश कुमार है, राज्य सरकार देखिए, पहले तो देश को अपने राज्य को लूटा लालू जी के सरकार, राजद के नेता ने। ठीक है, कभी कुछ, कभी चारा घोटाला तो कभी रोड घोटाला, यही सब होता रहा। ठीक है, अब देखिए, लालू यादव जी का ये हुआ, तब जेडीयू का सरकार आया। ठीक है, जेडीयू गवर्नमेंट में भाई क्या हो रहा है? अब जेडीयू गवर्नमेंट में देख लीजिए, वहाँ पे आप एजुकेशन पॉलिसी को लेके आइए। आप बिहार में जाइए, देखिए बिहार के अंदर जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का जज्बात बहुत है उनमें, लेकिन उस तरह का वे नहीं है, उस तरह का आप उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, इसको अच्छे कॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे स्कूल नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप मतलब बच्चा भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा, यही रीज़न है कि बाहर में जाके बच्चे पढ़ते हैं, जॉब भी करने जाते हैं। देखिए, जॉब, आप कंपनी की बात आप कर रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है कंपनी इसलिए नहीं आ रही है भाई कि जो मैंने आपको एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, लाइक कंपनी नहीं आ रही है, रीज़न बिहाइंड कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बढ़िया, अच्छा कानूनी रूप से वहाँ पे नहीं है। और सेकेंड बात ये है कि देखिए, औरों के जैसा सीएम जैसा ये भी नीतीश कुमार ये नहीं है। जैसे आप बगल के राज्य में, पड़ोसी के राज्य में देख लें जो आदित्य योगी नाथ को, आप वहाँ देख रहे हैं कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इतना अच्छा नियम नीति के साथ वहाँ पे सरकार चल रही है। इवन वहाँ पे धर्मवाद भी नहीं होता है। सोच रहे हैं आप, देखिए बोलने के लिए सब बोल रहा है धर्मवाद से का चुनाव होता है वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप जाइएगा, आप कभी यूपी के छोटे छोटे गांव में जाइएगा, वहाँ पे अगर मुस्लिम से आप कभी बात करना हो, मुस्लिम से, देखिए हमारे देश में दो ही धर्म मेजॉरिटी रूप में देखा जाता है, या तो हिंदू नहीं तो लाइक मुस्लिम, ये ज़्यादा विवादित ऐसा रहता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भी है। आप जाइएगा तो योगी जी के बारे में पूछिएगा तो ज़रूर कहेंगे कि देखिए बताइए, यहाँ पे गुंडा मुक्त हो गया, यहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना ज़्यादा एजुकेशन पॉलिसी है, हाल फिलहाल में आप कंपनी वहाँ पे आके खुल रही है, वहाँ पे आप जाके जगह जगह जाके बात करते हैं, फिल्म सिटी सबसे बात करते हैं, जाके फिल्म प्रोड्यूसर से बात करते हैं कि आइए हमारे राज्य में आप फिल्म को शूट कीजिए। ये देखिए, तो अपने राज्य के हित में सोच रहे हैं, और इसके मामले में केंद्र सरकार मदद भी कर रही है। अगर मान लीजिए कि आप बिहार राज्य हो कि आप केंद्र के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, तो आपको क्या, राज्य के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो क्या आपको केंद्र सरकार क्या आपको मदद करेगी? आपके पास कुछ पॉलिसीज़ हैं, पहले कुछ भी नहीं है। क्या है? क्या फालतू का खाली देख लीजिए सर, ये बिहार में कहने के लिए तो क्या भाई, तो शराब बैन है, बट ऐसा आप देख रहे हैं ना न्यूज़ डे बाई डे, कितना लोग अभी मर रहे हैं। शराब तो खुलेआम चलता है, वो हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, और सारी बिहार की जनता जानती है कि शराब केवल बैन है। और शराब हर एक ठेके पे, आप कहीं भी जाए तो आपको शराब ज़रूर देखने को मिलेगा। आपसे डिमांड किया जाएगा कि सर आप शराब लीजिएगा, पीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, शराब जो चल रहा है इसका रोकने का दायित्व तो किसका है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार से इस विषय में बात किया गया कि कैसे रुकेगा, ये तो बोल रहे हैं सदन में जाके कि जो पिएगा वो मरेगा। क्या आप राज्य के राजा होने के बावजूद आप इस तरह का बात कर रहे, शोभा देता है आपको? एकदम कदापि नहीं शोभा देता है इन किसी को। फिर मुआवजे की मांग, अगर कोई मान लीजिए गरीब बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए जो इंसान जो भी मर रहा है शराब पीकर, उसका छोटा बच्चा है, मान लीजिए बीबी है,
हो सकते हैं दो तीन बच्चे होंगे, जो कमाने का जरिया एक ही इंसान होता है, वो अगर चला गया उस घर से, इसका भरपाई कौन करेगा? दूसरे राज्य के लोग आके करेंगे, या फिर इसके लिए भी केंद्र से आप मदद मांगेंगे? तो फिर आप तो निसफलता दिखा रहे हैं, आप अपने सॉरी असफलता दिखा रहे हैं आप अपने सरकार में, राज्य में, कि ऐसा हो रहा है। और माइक पे बोलने के लिए आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे सुनिए, पहले बात बताइए, मेरे बात सुनिए पहले। बिहार राज्य में जो लॉ का जो नियम है, ठीक है, वो खुद सरकार के साथ इंगेज्ड, सरकार के साथ मिलकर गलत काम करवा रही है। तो कहाँ से बताइए, कहाँ से अपना राज्य में ये सब बैन होगा कभी भी? और लोग कैसे मरना बचेंगे? ऐसा नहीं ना, अब ऐसा मतलब हो लगातार हो रहा है। अभी जितने मतलब अभी सुन रहे हैं कि मतलब सरकार बोलती है कि 30 मर गए, 35 मर गए, ये झूठा ब्यौरा है। जाइए आप, 200-300 प्लस मर गए अभी बिहार में शराब के कारण। इसका रोकने का दायित्व तो पूरा और पूरा राज्य सरकार पे है। चाहे आप किसी भी कोई भी आप आमदन भेद अपनाएं, लेकिन अपनाएं जरूर, समझे? जी बिल्कुल, शराब केवल कहने के लिए बंद है, लेकिन हम भी मैं भी एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां सरेआम शराब का तस्करी किया जाता है। दिन दहाड़े वहाँ शराब पास होता है, और वहाँ के मुखिया, वहाँ के जो भी थाने प्रभारी है, सभी लोग वहाँ प्रशासन देखते रह जाते हैं हाथ पर हाथ धरे। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सरकार को लेकर के, हमारे देश को, हमारे राज्य को लेकर के। तो क्या अभी मुझे पता चला है कि बहुत सारे जनता का मांग है कि अब योगी को आना चाहिए बिहार में सीएम के रूप में। क्या आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, योगी तो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। मतलब योगी जैसा, मतलब आज ही मुझे पता चला, योगी जैसा एकदम बेशक उनको उनके जैसा सीएम बेशक आने का ज़रूरत है। देखिए, आप अगर सीएम का नाम जो है, मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि मेरा मानना है कि अगले विधानसभा चुनाव में बिहार में सब बीजेपी तो इंडिविजुअली लड़ेगी। माना जा रहा है कि लोक जनशक्ति के साथ अलायंस होगा, लेकिन देखिए, माना जा रहा है, सिर्फ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन तो रहेगा ही रहेगा। अगर मान लीजिए कि किसी आप नए सीएम का मान लीजिए बीजेपी आती है, अगर मान लीजिए, मेरा मानना है कि बहुत अच्छे बीजेपी के पास नेता है, जैसे रविशंकर प्रसाद हो गए, भी केंद्र में है, उनको राज्य में भेज दिया जाएगा उनको कि जाइए आप सीएम के फेस में ये कर। फिर भी आप आरजेडी से पूछिएगा तो अरे वो सीएम बनेगा? नहीं बनेगा। अरे देश में जो केंद्र में जो ऑलरेडी सत्ता में है वो नहीं बन सकता है। आज जो यहाँ पे इनको खुद से मतलब शपथ लेने नहीं आता है वो अरे आपको बड़ा अच्छा एक थॉट सुनाता हूँ मैं। पहले के ज़माना में कहा जाता था कि एक राजमहल में ना रानी से बढ़िया जो है दासी का अदा होता था, समझे? लेकिन रानी क्यों बनती थी? क्योंकि उसके पास मर्यादा होता था, मर्यादा के कारण उस रानी बनती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं हम, इस चीज़ को कि देखिए, मर्यादा और डिसिप्लिन और ये सब जो चीज़ है ना, वो मतलब कि सरकार को अप्लाइएगा तो उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, ये कहने की बात है कि वो सीएम आएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, वो सीएम आएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। अरे मेरा तो मानना है कि आप आएंगे तो अच्छा नहीं रहेंगे। तो क्योंकि देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने नीतीश कुमार को मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं एक बिहार राज्य का निवासी हूँ, तो मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है। मैं भी अभी जब से आरजेडी के साथ अभी इसका अलायंस हुआ है और गवर्नमेंट मतलब बना है, मैं डरता हूँ। कभी भी मेरा रात में अगर उतरना हुआ पटना में, या फिर रात में उतरना हुआ मेरे अपने सोनपुर में, तो मैं डरता हूँ। क्यों डरता हूँ भाई क्राइम रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं डरता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि यार कभी जाएंगे रास्ते में फ़ोन छीन लेगा, मार देगा कोई गोली, ऐसा कुछ करके मैं सोचता हूँ। और पता है आपको जानकर ये बड़ा ताज्जुब होगा कि मैं रात भर अपने स्टेशन पे बिता देता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम निगरानी में तो रहेंगे, यहाँ पे सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे कि मेरा हत्या भी हो जाएगा तो कम से कम दोषी का पता चलेगा कि कौन दोषी है। वो तो मैं जानता हूँ कि हत्या होना है, मान लीजिए हो भी सकता है, एकदम हो भी सकता है अगर इस तरह का राज्य है, ये इस तरह का जो लॉ सिस्टम है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हो जाएगा तो पता तो चलेगा कम से कम। अगर रास्ते में अंधेरे में निकल गए, अगर हो गया हत्या, तो क्या अंधेरे में पता चलेगा? अरे गोली खा गए, उसको कल हो कि मेरे माँ बाप पिताजी रो रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं। और सरकार आएगी ऊपर से बोलेगी कि रात में निकलिएगा तो होगा नहीं आप पर अटैक वार होगा नहीं, इस तरह का। आपको क्या बोलूँ, इस तरह से आपके साथ अगर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है बिहार सरकार को, समझे? जी बिल्कुल। और एक और हमारा मुद्दा है,
जो कि अभी हम लोग नीतीश जी को जब नीतीश जी सीएम बने थे इस बार, तो हम लोग नीतीश जी को तो सबको देखते ही हैं, ताकि और दूसरा पक्ष ये पहलू ये था कि हम लोग बीजेपी सरकार को देख करके नीतीश को जिताए हुए थे, और ये अचानक से बदल जाना, आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेना, क्या आपको ये सही लगता है? अगर हमको आरजेडी को, अगर तेजस्वी जी को जिताना होता, अब बिहार के जनता को जिताना होता, तो उसी जब इलेक्शन हुआ उसी टाइम जिता देते। देखिए, पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं और इज्जत की भी बात करते हैं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ बिहार राज्य के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बिहार राज्य में अगर राजनीति की बात करते हैं और इज्जत की एक तरफ से भी बात करते हैं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार के मेरे पॉलिटिशियन जो हैं विपक्षी दल के, वो है बेशर्म, समझे। वो बेशर्म है। ये जो मैं अभी बता देना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को, ये इतने बड़े, अभी खुद तेजस्वी यादव जब उनके अपोजिट में थे, मतलब उनसे जब उन लोग गठबंधन जब तोड़ा था, तो तेजस्वी यादव उनको बोले थे, बताइए ऐसा पलटू राम कहीं भी पलट जाता है कि कहीं भी चला जाता है। और नीतीश कुमार खुद सदन में कहने वाले हैं ये बात कि अरे तुमको कौन बनाया, नहीं बनाया, हम बनाए तुमको, जो बनाया तुम्हारे बाप को हम बनाए, तुमको हम बनाए। तो ये जब एक साथ आ सकते हैं तो नहीं, समझ रहे हैं, तो फिर आप तो इज्जत की तो बात ही मत कीजिए वहाँ पर, ठीक है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुआ ना बिहार के जनता के साथ। अब देखिए, बिहार की जनता जानती है कि अभी हम प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार किसका है। अभी प्रोटेस्ट करेंगे, हो सकता है आपके सामने हम इंटरव्यू दे रहे हैं, कल आपके सामने हम नहीं रहे, हम चेन्नई में, फिर भी हम अनसेफ फील कर रहे हैं, कहीं आके कहीं ठोक देगा आरजेडी वाला, कोई जेडीयू वाला आके ठोक देगा। अरे कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है उसका राजद वाला कुछ होगा, चेन्नई उन्नई में कोई काम उम से आया होगा, तभी इधर जाएंगे कॉलेज तो मार देगा जान से। तो ये हम बिल्कुल ये भी बोलते हुए सेफ नहीं, लेकिन नहीं, बीइंग अ बिहारी पर्सन मेरा पूरा राइट है कि मैं जो सही है उसको सही बोलूँ। बिल्कुल। अब मेरा मानना है कि सभी को बोलना चाहिए यार, जो एजुकेटेड पर्सन है उस सबको बोलना चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि आप एक निवासी देश की, आप इस लोकतंत्र देश की आप एक नागरिक है, और आपका अधिकार है, लोकतंत्र में एक अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। यही भारत ही ऐसा एक देश है। देखिए, मैं लोकतंत्र का यहाँ परिभाषा देता हूँ कि लोकतंत्र में दो यहाँ पे ये है, ठीक है, खूबियाँ हैं, सॉरी एक खूबियाँ और एक बुराइयाँ भी हैं। खूबियाँ ये हैं, ठीक है, छोड़िए ना, मैं खूबियाँ ही बता देता हूँ, उसमें बुराइयाँ आप छांट लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। खूबियाँ ये है, सॉरी, कि हमारे देश में कुछ भी बोला जा सकता है। जैसे कन्हैया कुमार जी को देख लीजिए, जेएनयू में भारत के टुकड़े और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगवाना, देख लीजिए। फिर एक कुछ पहले अभी हम एक छोटा बच्चा जो देखे थे, अभी तेलंगाना का एक बच्चा था, वो बोल रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। बताइए ये सब जो है, ये सब पॉलिसीज़ कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से ये सब मतलब माइंड में आ रहा है? आप कुछ नहीं सोच नहीं रहे हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ इस तरह का आपको भावना देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। आपको इस तरह का आपको मिलेगा कि हाँ, कि ऐसा हो रहा है, वैसा आ रहा है, ऐसा हो रहा है, आपको मजबूरन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस लोकतंत्र में यही बुराइयाँ है कि कुछ भी आप बोल सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री को गाली क्यों नहीं हो, राष्ट्रपति जी को गाली क्यों ना दे दे, लेकिन देगा, और कुछ नहीं करती है। इससे तो कभी कभी तो मेरा मानना है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना ठीक है, कि कम से कम अपने देश में रहकर अपने देश का बुराई तो नहीं करता है ना, समझे। देश में रह के देश का बुराई तो नहीं करता है ना, कम से कम, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि कोई भी पॉलिसीज़ है बिहार में, कोई भी चीज़ कुछ भी है, मान ली पढ़ाई का, एजुकेशन का, नल जल का है। नीतीश कुमार जी लाए थे एक नल जल का योजना। मैं बैजलपुर मेरा घर हुआ, सोनपुर स्थित बैजलपुर मेरा घर हुआ। बैजलपुर में सिर्फ वार्ड नंबर 12 को छोड़ के बाकी सब जगह पानी है नल जल का। क्यों जानते हैं? सॉरी, वार्ड नंबर 12 भी है, और एक और वार्ड नंबर 14, वहाँ पानी नहीं। क्यों पता है? कि वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 14 में राजपूतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो भाई, चूँकि मैं जनरल कास्ट से आता हूँ, उन लोग का परसेप्शन ये हम लोग के खिलाफ बना हुआ है, प्रति बना हुआ है कि हम लोग को जनरल कास्ट वोट नहीं देते हैं। यस, मैं वोट नहीं देता हूँ। मैं मानता हूं कि आप उसके एबल नहीं हैं, आप सीएम के रूप में मैं आपको देखना नहीं चाहता हूं। जो व्यक्ति शपथ नहीं ले सकता है वो राज्य को नहीं चला सकता है। ये राबड़ी देवी का शासन गया, ठीक है, और राबड़ी देवी का पीढ़ी दर पीढ़ी जो सीएम बनने का जो ख्वाब है, ये सब हटा लीजिए, ठीक है। उसके लिए पहले आप आइए, वर्ड लिख कर आइए थोड़ा, ठीक है।
तो उसके बाद अति कीजिएगा। हमारे संविधान में ये भी ये संशोधन होना चाहिए कि कम से कम जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको कम से कम राजनेता चुने। लेकिन क्या बोले, बिहार जातिवाद से घिरा हुआ है। बिल्कुल। अगर तेजस्वी यादव जी जाते हैं भाषण देने तो बोलते हैं अरे तेरी के यादव के छोड़ के कहीं जाई दूसर जगह, आए किसी दूसरे पार्टी के, किसी और पार्टी के लिए जा। क्यों? क्योंकि जानते विपक्षी दल है बीजेपी, बीजेपी को सपोर्ट करती है लाइक फॉरवर्ड कास्ट। तो इसी बिहार में अभी भी जातिवाद बहुत चरण पे आप भी देखते हैं, कोई भी इलेक्शन होता है तो जातिवाद के मुद्दे पर को ही उठाया जाता है। कहीं भी इलेक्शन में कोई भी रैली हो तो अपने जाति को बढ़ावा दिया जाता है। जी देखिए, रीज़न बिहाइंड है, इसका रीज़न है अपने राज्य में देखिएगा तो यादव की संख्या ऊपर है जनरल से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जातिवाद जब तक करेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे। और जातिवाद को कैसे बदला जा सकता है? एक अच्छा उपाय है एजुकेशन सिस्टम, जो कि डेवलप नहीं कर रहे हैं राज्य सरकार। देख रहे हैं कि डेवलप कर देंगे तो कल हो कि हम ही को हरा देगा, हमारे प्रति ध्यान जाएगा कि हम ऐसे काम करते हैं वैसे काम करते हैं तो हरा देगा हम ही को। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। राज्य में जैसे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, बच्चे भी समझेंगे, सब समझेंगे, बच्चे समझेंगे, बड़े भी समझेंगे। क्योंकि अभी की जो पीढ़ी है, पहले उतना पढ़ाई लिखाई का स्रोत नहीं था तो वो सब सिर्फ जाति के नाम पर बटे। अभी पढ़ाई लिखाई का स्रोत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। इसको पढ़ाई करके आप देखिए, आप देखिए, सभी को अपना अपना अधिकार है मत देने का, ठीक है। और देखिए सही जगह पे मत देना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बिलीव नहीं होता है, जब भी लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव, पता है मैं रिसेंटली में मेरा अभी वोटर आईडी कार्ड बना है, लेकिन फिर भी मतलब मैं अभी तक वोट नहीं किया हूँ अभी तक, अब मैं वोट करूँगा, ठीक है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, मैं हमेशा घर पे जाता हूँ। क्यों जाता हूँ पता है आपको? मेरे घर में 8 वोट है, मैं उस 8 वोट को सही जगह पे गिराने के लिए जाता हूँ। मेरे अगर 4,000 5,000 आने जाने का किराया से अगर अच्छा मेरे राज्य में अगर अच्छा मतलब राजनीतिक होने लगे, अच्छा नेता आ जाए तो क्या दिक्कत है? वैसा 5,000 10,000 देने के लिए हमेशा हम तैयार हैं, ठीक है। लेकिन उसको मैं जाता हूँ वहाँ पे सुधारने के लिए। लेकिन पता है मैं नहीं जाऊँगा तो लोग दल्ले जो लोग होते हैं वो आएंगे, कहेंगे कि यार 5,000 रुपया ले लीजिए, जाके वोट दे दीजिएगा उसको। इवन मेरे से बोलने वाला है बहुत आदमी कि 5,000 रुपया ले लीजिए, वोट अपना 8 वोट गिरवा दीजिएगा। मैं बोला उसको, एक ही बात मैं बोला कि तुम गलत आदमी से ये बात कर रहे हो, आइंदा से ये बात मत बोलना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पैसा भी है और दिमाग भी है, दोनों की ज़रूरत तुमसे नहीं है हम, ठीक है। तो आप बिहार के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं बिहार के जनता को मैं कल जोड़ के मैं अपने प्रार्थना की मतलब ये हो कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एजुकेटेड बनिए और इस चीज़ों को समझिए, क्या चीज़ की कमी है उस चीज़ को समझिए और आगे आइए वोट देने के लिए, ठीक है। वोट ज़रूरी है और सही नेता चुनना भी ज़रूरी है। हमारा और आपका वोट, समझ रहे हैं ना, एक अच्छा नेता को चुनने में बहुत ज़्यादा ये करता है, मायने रखता है। अब अगर मान लीजिए कि अच्छा नेता चुनिएगा, कल हो कि हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में आए और आपने अपना कीमती समय दिया। तो अभी आप सुन रहे थे इंजीनियरिंग के छात्र जो राहुल जी है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। तो ये इन्होंने जो बिहार सरकार को मतलब अभी जो बिहार में जो भी गड़बड़ियाँ हैं सरकार को लेकर वो बताई हैं। और राहुल जी का बहुत बहुत मैं आभार करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय दिए हैं। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं आज SSP 2.0 के प्लेटफॉर्म पे आकर मैं इतना अच्छा मतलब इनके द्वारा इंटरव्यू में लिया जा रहा है। देखिए मतलब कोई भी चैनल आपको आएगा ना, तो जो सत्ता में है उसी के लिए बारे में बोलने के लिए कहा जाएगा। लेकिन ये निष्पक्ष रूप से आके बोले, आपका जो धारणा है, जो आपका मतलब छवि, जो आप निगेटिविटी पॉजिटिविटी जो सरकार के बारे में आप बोल सकते हैं, और मैं अपने चैनल से टेलीकास्ट करूँगा। तो मेरा आपसे ये भी नम्र निवेदन है कि आप SSP 2.0 को आगे बढ़ाएं और इस तरह का मतलब भाषण या फिर इस तरह का मतलब स्पीचेज और या फिर इस तरह का जो बहस है उसको सुनने के लिए आप सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और हमारे जितने भी दर्शकगण हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा
कि आप लोग आप कीमती समय दे करके हमारी न्यूज़ को सुने हैं। और आपका अगर इस बारे में जो भी अभी डिस्कस किए हैं, जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, अगर उसमें आपको कोई लगता है कि कुछ सुधार, मतलब कमियां रह गई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और इसी के साथ मैं अभी बंद करता हूँ वीडियो को, तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।